वन हमने कर लिया। हमने क्या किया, पहले वन फिल किया तो वैल्यू हमारे पास -7/3 आई। -1 फिल करने पे भी सेम वैल्यू आई। दो टू एलिमेंट है द सेम इमेज, तो नॉट ए 1 1। क्लियर। ऑन टू के लिए बात करते हैं, तो ऑन टू में हम y इज इक्वल टू लेते हैं फंक्शन को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आएगा, y x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर -8। x टर्म इकट्ठी कर दो, हमारे पास दो x टर्म्स हैं, दोनों को एक साइड कर देते हैं और y टर्म्स को कांस्टेंट के पास ले जाते हैं। तो ये आ गया y x स्क्वायर -x स्क्वायर इज इक्वल टू -8 -2y। साइन रिवर्स कर देते हैं ना, इजी हो जाएगा। तो ये आ गया x स्क्वायर कॉमन -x स्क्वायर कॉमन 1 -y इज इक्वल टू माइनस कॉमन 8 + 2y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x स्क्वायर की वैल्यू मीन्स हमने, हमारे पास पहले y की वैल्यू थी, अब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। फंक्शन इन टर्म ऑफ अ y लेके जाएंगे, यहाँ पे फंक्शन इन टर्म ऑफ अ x था। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 8 + 2y अपॉन 1 - y। हमें वैल्यू x स्क्वायर की नहीं x की चाहिए होती है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2y अपॉन 1 - y। अब फंक्शन में हमें ये पूछा गया है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तो हमें ऑन टू पे वर्क करना है। जब हमें फ्रैक्शन मिल जाता है x इज इक्वल टू समथिंग, जब y इज इक्वल टू समथिंग फ्रैक्शन में पढ़ा हो, तो हमारा वर्क फ्रैक्शन पे, डिनोमिनेटर पे जाता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, कि जब अगर हमें ऐसा कोई केस मिलता है जिसमें डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 बन गया, तो वो नॉट डिफाइन कर देगा हमारे फंक्शन को। और यहाँ तो स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट के हिसाब से हमारा जो डिनोमिनेटर 1 - y है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये फंक्शन नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, नॉट रियल। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर ना तो 0 होना चाहिए ना ही नेगेटिव होना चाहिए। यहां से y की वैल्यू क्या मिली हमें, लेस देन y इज लेस देन 1। क्लियर है। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 ले लू, इफ y इज इक्वल टू 1, फंक्शन इज not defined. It means function is, therefore function is not onto। तो यहाँ तो हमें खैर केस बताना था, ये इसलिए मैंने बताया। अगर मुझे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा जाता कि फंक्शन की रेंज क्या होगी जहां पे वो डिफाइन हो जाए, मीन्स उसकी हम ऑन टू हो जाए। अगर मेरे से क्वेश्चन आता व्हाट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन वेयर फंक्शन इज ऑन टू, तो हमारे पास वैल्यू ये आती, y लेस देन 1। आप कोई भी वैल्यू उठाओगे तो हमारे पास फंक्शन ऑन टू होगा। लेकिन हमें ये शो नहीं करना कि फंक्शन कहाँ पे ऑन टू होगा, मुझे रेंज नहीं बतानी, मुझे सिंपल ये बताना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो इसके लिए हमने कहा कि अगर मैं y1 ले लूं तो मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन है वो ना तो उस केस में ऑन टू होता है ना ही उस केस में 1 1 होता है। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे फंक्शन ना तो ऑन टू है ना ही 1 1 है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है हमारे पास। ऑप्शन इज डी, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन इज डी। क्लियर है बेटे, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लो। फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव है, फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव, प्लस का साइन है, फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू -5 इनफिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, आर पॉजिटिव, फिर से वही लिखा है, वेयर आर पॉजिटिव
इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मीन सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, आर पॉजिटिव मीन्स 1 1 के लिए काम करते हैं। फर्स्ट 1 1, अगर हम 1 1 की बात करें, स्टार्ट कैसे करते हैं हम, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन में तो हमें सीधा पता चल रहा है कि इन दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू देंगे, तब हम वैसी एग्जांपल लेके डायरेक्ट बता देते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1 1 और 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स लेने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा परेशान नहीं होगी, तो हम इसको लेके चलते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। x की जगह हमने क्या फिल करना है, x1, 9 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 ऑफ x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया आपका, बोथ साइड है। 9 टर्म्स इकट्ठी करते हैं, 9 ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 9 ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ऑफ, चाहे एक साइड ही कर लो, सब कुछ एक तरफ ही कर लो, प्लस 6 ऑफ x1 माइनस 6 ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये आ गया। 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन लो, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये, दूसरी टर्म हमारे पास ये। अगर मुझे कॉमन निकालना हो तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 9 ऑफ x1 माइनस x2 a माइनस बी, a प्लस बी प्लस 6 टाइम ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, दो टर्म्स है x1 माइनस x2, इजिली कॉमन आ जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 9 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास एक रूल है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो या तो दोनों 0 होंगी या फिर एक 0 होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और 9 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, क्लियर, इतना क्लियर। अब आगे थोड़ा सोचने वाला काम है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ये वाली टर्म को, इसको हम बाद में छेड़ेंगे, पहले वाली को। इसको देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम रियल पॉजिटिव, मीन्स हम जो भी वैल्यू उठाएंगे पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे, x1 एंड x2 दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव सम टर्म्स को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। उसको मल्टीप्लाई किया प्लस 6 किया, क्या ये टर्म कभी भी 0 हो सकती है? 9 टाइम ऑफ एक पॉजिटिव टर्म, मैंने कहा 9 टाइम ऑफ अ पॉजिटिव टर्म प्लस 6, क्या ये कभी भी 0 हो सकती है? इक्वल टू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगी, ग्रेटर देन 0। इट मीन ये तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया फिर, ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू कौन सी, अब ए बी को तो 0 करना ही करना है। इट मीन अगर मेरे को ये 0 नहीं हो सकता तो मेरे पास ये 0 होगा ही होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो हमारे पास ये जो टर्म बची थी वो 0 रहेगी। यहाँ पे लिखोगे, ये आ गया ग्रेटर देन 0, देयरफॉर
x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर इतना? कहां से चले थे? हमने लिया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। पहुंच कहां पे गए? x1 इज इक्वल टू x2। अगर आप यहां से स्टार्ट करके यहां पे पहुंचते हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है? 1 1। ठीक है, एक y के साथ दूसरा y जिस वैल्यू पे रिलेट करता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका x1 एंड x2 रिलेट करता है। समझ आ गई मेरी बात? तो हमारे पास वन एलिमेंट हैज अ वन इमेज, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होती है। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इज 1 1। क्लियर है बेटे? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट? चलो ठीक है बेटे, 1 1 हो गया। ऑन टू की बात करते हैं। यहां से हमें फंक्शन 1 1 मिल गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन पे, नेक्स्ट पेज पे। फंक्शन हमारा y के साथ लेते हैं। y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस। दो मेथड होते हैं, चाहे तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो, चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट में चले जाओ। इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। ये आ गया 3x होल स्क्वायर। तो इट मींस यहाँ पे हमें एक तो 2 चाहिए ही चाहिए होता है, 3x के हिसाब से 3 भी चाहिए, तो ये तो पूरा 6x हो गया। इसमें क्या बचा? एक 1 बचा। वैसे तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हाफ करो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हाफ करो, जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन ये कंडीशन तब लगती है जब हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हमने हाफ तो कर दिया 6/2, तो मेरे पास क्या आया? 3। 3 किसके साथ चला गया? इसके साथ चला गया। ठीक है, जो 3 बचा हाफ करके वो इसके साथ चला गया 3x स्क्वायर, तो ओनली 1 बचा। मैं 1 स्क्वायर ऐड करूंगी, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। क्लियर? जो हमारे पास -5 था वो एज इट -5। ये क्या आ गया? 3x होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, प्लस को इसके साथ लेते हैं एंड माइनस ऑफ 6। ये अब कंप्लीट स्क्वायर है, ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6। किसके इक्वल है? y। हमें वैल्यू इन टर्म ऑफ y मींस x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए। जैसे ये y इज इक्वल टू है इन टर्म ऑफ x फंक्शन है, अब हम x इज इक्वल टू समथिंग निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। 6 को ले आते हैं इधर, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6। ये 1 उधर ले जाओ एंड 3 से देन डिवाइड कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। यहां से x आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। चेक करो जरा मैंने ठीक किया? ठीक किया? ठीक है, यही आई टर्म। ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमारा मेन फोकस जो रहता है वो अंदर वाली टर्म पे रहता है, क्योंकि हम ऑन टू में है। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? हम ऑन टू फंक्शन में है। जब हम ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो हम x की वैल्यू नहीं, हम y की वैल्यू पे फोकस रखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन आया हमें चेक करना है कि जो उन्होंने फंक्शन की रेंज डोमेन दी है, ठीक है, उसमें ये फॉलो करता है कि नहीं। हमारा फंक्शन जा रहा है फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू
5 इन्फिनिटी, -5 इन्फिनिटी, इसमें जा रहा है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो हम इसमें चेक करते हैं, रूट के अंदर टर्म है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव होगी तो नॉट रियल आ जाएगा। इट मींस y + 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके हिसाब से y की वैल्यू ग्रेटर देन -6 होनी चाहिए। -6 से बड़ी हमारे पास वैल्यू, अगर मैं इंटीजर में जाऊं तो वो -5 है। हमें फंक्शन जो है वो भी -5 टू इन्फिनिटी ही दिया हुआ है। इट मींस आप अगर -6 से बड़ी वैल्यू लेते हो तो फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन डिफाइन हो गया तो फंक्शन ऑन टू है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो गया एस, जीरो भी हो सकता है सर, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में नहीं है तो जीरो भी हो सकता है, न्यूमिनेटर होता तो जीरो नहीं आएगा, डिनोमिनेटर है तो जीरो आ सकता है। तो बट हम ये लेंगे नहीं, हमारे पास तो -6 ऑनवर्ड ही है, -5 ऑनवर्ड ही है। एस y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ये बीच में बस मैंने अपने लिए लिखा था, अदरवाइज ये आपको ऊपर फंक्शन में लिखा होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन, हमने यहाँ से ये चीज निकाली, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होनी चाहिए, बट y ऑलरेडी -5 टू इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन 1 भी था, ऑन टू भी है, तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ऑप्शन इज सी, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फिटनेस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया सी लास्ट ईयर में, बस ये बच्चे जो सीधे थोड़ा पेपर को ऐसे मैं आधा बेटा अपना में क्वेश्चन लगभग सेम क्या सी कि मैंने बताया, तो इस टाइप का इंपॉर्टेंट है बेटा। जो आपको वर्कशीट मिली है ये सारे ही PYQ हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी आपको वर्कशीट मिली हुई है। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, हमारे पास फंक्शन कहां से कहां तक क्या है, रियल टू रियल। फंक्शन गिवन भी है, फंक्शन इज इक्वल टू x² -4x + 5। फिर से वही है हमारे पास, हमें शो करना है इस 1 1 और ऑन टू। ठीक है, स्टार्टिंग वही रहती है 1 1 के लिए, f(x1), चलो उससे करते हैं 1 1, अदरवाइज तो ये सीधा भी था। f(x1) = f(x2), ये आ गया x1² -4x1 + 5 = x2² -4x2 + 5। 5 से 5 कैंसल आउट, सारी टर्म एक तरफ कर दो। x1² -x2² -4x1 + 4x2 = 0। पेयरिंग कर देते हैं, इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं a² - b², तो ये आ गया x1 - x2, x1 + x2, यहां से -4 कॉमन ले लो तो आ गया x1 - x2 = 0। दो टर्म्स बन गई हैं, पहली टर्म एंड सेकेंड टर्म। x1 - x2 हमारा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले रहे हैं, x1 - x2, क्या बचा हमारे पास, x1 + x2 -4 = 0। हमने अभी डिस्कस किया कि अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो एक 0 होगी या दूसरी 0 होगी, दोनों में से एक 0 होना जरूरी है। तो हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इधर x1 - x2 = 0 और x1 + x2 -4 = 0। अब इसमें रियल टू रियल बोला है, हम इस कंडीशन को डिनाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे रियल पॉजिटिव था, रियल पॉजिटिव था तो यहाँ पे तो वैसे भी माइनस आ गया, हमें नहीं पता ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। अगर x1 एंड x2 1 एंड 2 ले लोगे तो ये नेगेटिव आ सकता है, तो ये 0 भी आ सकता है। खैर यहाँ तो रियल टू रियल है तो हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों कंडीशन मूव होंगी। इस कंडीशन से हमें मिला x1 = x2,
ठीक है, यहाँ पे हमें मिला x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 प्लस 4। x1 की दो अलग अलग वैल्यू मिल गई हैं आपको, x1 की दो अलग अलग वैल्यूज मिली हैं, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर 1 1, therefore function is not 1 as x1 has two images, so function is not 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। अच्छा, एक तो ये लंबा वाला प्रोसीजर था, ठीक है, एक वैसे भी है थोड़ा सा, मैं बता देती हूँ इसी में क्वेश्चन में। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एफ ऑफ 0 लो, एफ ऑफ 0 क्या आएगा आपके पास, 0 माइनस 0 प्लस 5, इट मीन्स 5। एफ ऑफ 4 ले लो, ये आ गया 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, ये भी कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर 0 पे भी इसकी इमेज 5 है, 4 पे भी इसकी इमेज 5 है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1, टू एलिमेंट हैव सेम इमेजेस। ये मैंने इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा देता है, पहले सोचना पड़ेगा, हमें आदत होती है इसी की, तो मैंने ये पहले करवा दिया, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 1 के लिए। ऑन टू की बात करते हैं, 1 1 डन है। फंक्शन हमें गिवन है, ऑन टू में चलते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एक तो वही मेथड है बेटे, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो, दूसरा मेथड है हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं, इसमें मैं दूसरा मेथड करा रही हूँ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। एक तरफ करते हैं y को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x है, नॉट इन टर्म ऑफ y, क्योंकि x स्क्वायर है तो y एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, y हमारे पास एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होती है। तो कंपेयर करो, बी कितना है, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1, सी 5 माइनस, तो ये आ गया 16 माइनस 20 प्लस 4y, ये आ गया माइनस ऑफ 4 प्लस 4y, 4 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y माइनस, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है, माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको मुझे रियल आंसर चाहिए, रियल रूट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन ये जो हमारे पास d की वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर रियल, फॉर रियल रूट्स discriminant greater than or equal to 0, it means 4 into y minus 1 greater than equal to 0। इससे हमें y की वैल्यू मिली y greater than equal to 1। हम y की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी फिल करेंगे तभी हमें रियल रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिल सकते। लेकिन हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, हमारा फंक्शन तो रियल टू रियल जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स y में तो कुछ नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो जहां पे वो नेगेटिव टर्म्स आ गई वहां पे फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये निकालने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटे, एज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन therefore function is not onto।
ऑन टू के ही दो मेथड बता दिए मैंने, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तब भी आप चेक करो हम डिस्क्रिमिनेंट में ही गए थे, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू थी उसी को कंपेयर किया था 0 से। दूसरा ये डायरेक्ट मेथड, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इतना कि ये जो y टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के साथ रहेगा y, क्योंकि तभी y की वैल्यू आएगी जो आपकी रेंज डिफाइन करेगी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटे। ठीक है, क्वेश्चन डन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज डी, neither 1 1 nor on 2. Option is neither injective nor surjective. Clear? Question number 4. Question number 4. Function is from real to real. आर इसमें नहीं लिखा हुआ, दूसरा रियल टू रियल जाएगा बेटे आपका फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? एफ एक्स इजिकल टू 4 + 3 cos of x, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब फंक्शन में 1 1 की बात करते हैं। इसमें x1 x2 में जब हमारे पास t फंक्शंस होते हैं, मींस ट्रिग्नो फंक्शंस होते हैं, तब हम x1 x2 में नहीं जाते। अगर आप ध्यान देखो, जो cos फंक्शंस होते हैं, जो साइन फंक्शन है, इनकी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यू रिपीट होती रहती है ना, ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो उसी हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, कि हमें पता चले कौन सी दो वैल्यू पे इसका आंसर सेम है। तो अगर मैं 1 1 में बात करते हैं, 1 1 के हिसाब से अगर मैं फंक्शन की वैल्यू π/2 ले लूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया? cos + 3 4 + 3 cos π/2, cos π/2 0, तो आंसर इज, ठीक है। अगर फंक्शन की वैल्यू -π/2 ले लूं, क्या 4 + 3 cos of -π/2, ठीक है। cos of -थीटा cos थीटा, तो ये हमारे पास फिर से cos 4 + 3 cos π/2, तो आंसर सेम आ गया 4। Two element has same images, therefore function is not 1 1. Function is not clear है, फंक्शन इज नॉट। आगे करें, ऑन टू की बात करें। ऑन टू हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू 4 + 3 cos, ये गिवन है। cos x एंड sin x दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू हमेशा -1 to 1 रहती है। ऑन टू के लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं कि हमारा y का क्या आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जो y की वैल्यू हमारी निकली है वो गिवन डोमेन में, कोडोमेन में लाई करती है, पूरी कोडोमेन है या नहीं है। मींस हम चेक करते हैं कि हमारा रेंज और कोडोमेन सेम आ जाए तो फंक्शन हमारा ऑन टू होता है, ये चेक किया जाता है। एफ कॉस को, जो हम कॉस को, ये हमें कंडीशन ऑलरेडी पता है, तो इसको हम फंक्शन बनाएंगे जो हमारा वाई रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, -3 ≤ 3 cos of x < 3, फिर 4 ऐड किया गया, बोथ साइड 4 ऐड कर दो, ऑल साइड मींस +4 < 4 + 3 cos of x < 4 + 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 < ये हमारे पास y है < 7। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, लिसन, मेरे लिए नहीं है ये,
अगर आप ऑब्जर्व करो तो y कहां से कहां लाई करता है 1 to 7, y बिलोंग्स टू 1 to 7 मींस इसकी जो रेंज है वो 1 to 7 रहेगी। बट हमें फंक्शन में क्या दिया है, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल दिया है, सारी रियल वैल्यू 1 to 7 के बीच में नहीं आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, therefore function is not onto, function is not onto। क्लियर? यहाँ पे फंक्शन ना तो 1 1 है ना फंक्शन ऑन टू है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। ऑप्शन इज डी, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन इज, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉयज, स्टैंड अप। मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉयज, हाँ जी खड़े हो जाओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। द नंबर ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू ए बी विच आर 1 1 इज, कितने 1 1 फंक्शंस हैं इसमें? साथ वाले को खड़ा करो अपने, बताओ बेटे, बैठ जाओ आप। हाँ जी, ऑप्शन इज ए, ये बोला आपने। ओके बताओ कैसे, जरा एक्सप्लेन करो। 5 1 1 फंक्शन बोले हैं तूने, कैसे हैं बेटे, एक्सप्लेन करो जरा, जोर से बोलो ताकि मुझे सुनाई दे। जब आप बातें कर रहे थे ना आगे पीछे, वो तो मुझे सुनाई दे रही थी। सी ऑप्शन, ऑप्शन इज सी। अच्छा चलो 2 भी बता दो कैसे, जो मर्जी ऑप्शन चूज कर लो, मुझे आंसर दे दो कि है तो कैसे है। ए बी सी डी जिस पे दिला है वो बोल सकते हो, पर मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास 2 ए बी 2 दिए हैं, इसलिए आप कह रहे हो। देखो जरा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है ए एंड बी, यही दिया है। ठीक है, तो चलो किसी को भी लेते हैं, ये गया ये गया, तो आप कह रहे हो फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है? नो। तो जब 1 1 ही नहीं है तो 1 1 फंक्शन के एलिमेंट कहां से निकालोगे, नंबर ऑफ अ 1 1 फंक्शन कहां से निकालोगे? अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, और छोड़ो। फंक्शंस होने के लिए एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज, चाहे वो रिपीट हो जाए पर उसकी इमेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉट 1 1 फंक्शन है। 1 1 होने के लिए हमारे पास ए के पास ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन बी के पास ए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इधर ज्यादा एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 1 फंक्शन है। अब ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, लेकिन अगर ए के पास ज्यादा एलिमेंट है बी से, तो फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज नॉट अ यूनिक इमेज, दैट केस। क्लियर मेरी बात? तो ये दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन इज डी, कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7, यस बेटा। Function from real to real, it defined as fx is equal to 1y x, x belongs to real, function is 1 1 onto bijective not defined। हाँ जी, 1 1 फंक्शन कैसे, जरा एक्सप्लेन करो।
आप 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। चलो जो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसलिए 1/1 फंक्शन क्या है, फंक्शन x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को। रियल में शायद एक जीरो भी होती है, जीरो भी होता है ना। अगर मैं x को जीरो फिल कर दूं तो 1/x की वैल्यू जो कि 1/0 होगी, क्या होगा जरा बताओ इसका आंसर। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। एक भी केस जब नॉट का मिल जाता है तो वो आंसर होता है आपका। गो टू योर सीट बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्स रियल को बिलोंग करता है, फ्रैक्शनल है हमारे पास। मैंने पहले ही बताया था फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी केस में वो इक्वल टू जीरो बन गया, वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। नॉट डिफाइन है, ना ही वो 1/1 होता है, ना ही वो ऑन टू होता है उस केस में। ठीक है, x के लिए वो 1/1 नहीं होता, अगर वो y में आ जाए तो y के लिए वो ऑन टू नहीं होता। दोनों के लिए नहीं बोला मैंने, अगर y में आया फंक्शन, आप इन टर्म ऑफ y देख रहे हो, y की वैल्यू वो कहीं पे जीरो बना रहा है, तब हम कहते हैं नॉट ऑन टू। अगर x कुछ फिल करके फंक्शन जीरो बन रहा है तो नॉट 1/1। फर्क दोनों चीजों में ये पता होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे ये नॉट 1/1 है तो वो नॉट ऑन टू भी होगा, ऐसा कुछ नहीं। खैर ये तो होगा, नॉट 1/1 है, नॉट ऑन टू, दोनों ही है। नॉट डिफाइंड, ऑप्शन इज डी। यस, क्वेश्चन नंबर 7, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 बुक का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, रोल नंबर 12 एब्सेंट है। मैम 1/1 हैगा ऑन टू। यस, फंक्शन इज 1/1 बट नॉट ऑन टू। 1/1 क्यों नहीं है, कि उन्होंने कहा कि फंक्शन कैसा है हमारे पास, इफ n इज ऑड, n इज ऑड, तो हम n को 1 लें। फंक्शन इस केस में कैसा है, n + 1/2। अगर आप 1 ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 1 2/2 1। ठीक है, n इज इवन, n को अगर 2 ले लोगे तो फंक्शन हमारे पास इवन केस में क्या है, n/2। तो f(2) क्या आ गया, वो भी 1 आ गया। 1 and 2 has the same image, that is function is not 1। ठीक, ऑन टू रहेगा। ये बुक का क्वेश्चन है, y के साथ घुमा दो क्वेश्चन को, डन हो जाएगा क्वेश्चन। यस, assertion रीजन करते हैं। फर्स्ट assertion रीजन, a relation f(1 2 3 4) to x y z p। फंक्शन हमें उन्होंने डिफाइन करके दे दिया है, 1x 2y 3z इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यस, कौन बताएगा, रोल नंबर 18, रोल नंबर 18। एब्सेंट है 19 कम कोई ठीक है, मैं जान से मना करता हूं। यस बेटा, फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो, यस बोलो, उसे बोलो। ये अच्छा, ये 1/1 ही नहीं है, ऑन टू की हम बाद में बात करेंगे, पहले ये 1/1 नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 की प्री इमेज ही नहीं है। जो हमारे पास फंक्शन दिया है वो उसमें 1 2 3 4 भी है, और जब उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया उसमें 4 की बात ही नहीं की। ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज, फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है। 4 की तो इमेज ही नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट 1/1 एंड नॉट ऑन टू। एवरी, ऑन टू के लिए एवरी एलिमेंट इन अ y हैज अ प्री इमेज, y की p की कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है ना, तो ये 1/1 है ना ये ऑन टू है, तो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। फॉल्स रीजन, अब फंक्शन में क्या दिया, 1 2 3 to x y z p, डिफाइन भी कर दिया 1x 2y 3z इज 1/1 फंक्शन। क्या ये ट्रू है,
या फॉल्स है? ये ट्रू है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है एक्स में, तीनों की इमेज पड़ी है और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, 1 की एक्स, 2 की वाई एंड 3 की जेड। ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। तो हमारे पास क्या आ गया, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। assertion is false, go to your seat, and reason is true। ठीक है, 9th assertion reason लास्ट, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में या फिर आप कंप्लीट करोगे। हाँ जी, f of x assertion में गिवन है फंक्शन f of x is equal to e raised to power x and g of x is equal to log of x, log of x। ठीक है, डोमेन की बात की हुई है f प्लस g, तो डोमेन से पहले हम इस फंक्शन की डोमेन देखते हैं। डोमेन मीन्स x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू आप जो मर्जी फिल कर दो, ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो f ऑफ x में x बिलोंग्स टू रियल रहेगा। जब हम लॉग में जाएंगे बेटे, लॉग नेगेटिव, अगर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो लॉग डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर रियल पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब, रियल पॉजिटिव का मतलब होता है 0 टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड नहीं होता रियल पॉजिटिव में, log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 भी इंक्लूड नहीं है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 नॉट डिफाइंड। तो ये इसकी डोमेन है g फंक्शन की, और ये डोमेन है हमारी f फंक्शन की। ठीक, अब फंक्शन उन्होंने दिया है f प्लस g ऑफ x, ये फंक्शन दिया जो कि e रेज टू पावर x प्लस log x है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, अगर फंक्शन हम कॉम्पोजिट फंक्शन बनाते हैं तो उसका डोमेन हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया रहेगा। तो वो रहेगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ठीक है, f एंड g दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन हमारे कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन बनता है। क्लियर? अब अगर देखो, ये रियल है, ये रियल पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एरिया, कॉमन पार्ट, तो इसका जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है आपके पास आंसर? तो हमें गिवन है रियल, डोमेन ऑफ f प्लस g इज रियल, दैट इज फॉल्स होना। आंसर क्या चाहिए था हमें, 0 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रू है रीजन इसका, अभी मैंने बताया डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ठीक है, assertion is false and the reason is true। ओके बेटा, ओके देन, टाइम ओवर हो गया आपका, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।